सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नाहं कर्ता प्रभुदीपकर्ता महाप्रभुदीपकर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Ganeshwarji, do we have the option to mute everyone and just unmute the person who is speaking? Yes, this I am doing. Yeah, because on the screen we only see Kapilji, not Swamiji, even though Swamiji is speaking. Okay. You put him on the pin, unpin him. Okay. Okay, we are live. So, Surendraji, please kindly start the program. Who's behind Ganeshwa? तस्मै श्री गुरुवे आवाज थोड़ा कम आ रही है, आवाज थोड़ा तेज कर दीजिए। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में वंदना करते हुए मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहा हूँ। राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं योगा एंड डेली लाइफ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज विश्व योग दिवस का शुभारंभ होने जा रहा है। ये आज हमारे राजस्थान के बहुत गौरव का विषय है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी के इतिहास में आज इंटरनेशनल ये वेबिनार जो हो रही है ये प्रथम है। ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद से ये कार्य आज शुभारंभ हम कर पाए हैं। इस कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा में मैं आपको जिन महान भावों ने आज इसमें अपना योगदान देने की सहमति जताई, मैं उनका नाम आपके सामने उनका परिचय सहित लेना चाहूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए कलानाथ जी शास्त्री हैं, पर अभी उन संपर्क नहीं हो पाया है। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रशासक श्री केसी ब्रह्मा साहब, सारस्वत अतिथि के रूप में योग पुष्पलता जी, जो वर्षों से योग को यहाँ जीवंत करते आ रही हैं, आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे योग साधना केंद्र जयपुर से। विशेष अतिथि के रूप में श्री कपिल अग्रवाल जी, आप हैं योग एंड डेली लाइफ फाउंडेशन से। कार्यक्रम के सुधार और आपने अपना विशेष मनोबल से तो इस कार्यक्रम को गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा आपने दिखाई उसको साकार किया। श्री संजय झाला जी, आप निदेशक हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी से, और इसके संयोजक ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि परम पूज्य आदि अनादि योग ऋषि अलगपुरी जी महाराज के परंपरागत ज्ञान को संपूर्ण विश्व में आलोकित करने वाले योग मार्तंड के रूप में आपने इस योग को संपूर्ण विश्व में एक धारा में जो प्रोहा है, और आप निरंतर सबके प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ऐसे सार्वभौम गुरु जगत गुरु परमहंस योगी राज महाराज श्री महेश्वरानंद जी, आप हमारे बीच में विराजमान हैं। आपका आशीर्वाद आज हम सबको एक नई दिशा प्रेरणा पूर्ति देगा। मैं आपके श्री चरणों में बहुत बहुत वंदन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री संजय झाला जी, आप भारतीय भाषा के मनीषी विद्वान हैं और आपने इस राजस्थान संस्कृति के पुरोधा के रूप में कार्य करना
बहुत कम समय में प्रारंभ किया और बहुत ऊंचाई तक ले जाने का आपका जो मनोबल है और योग से और भारतीय संस्कृति से जो जुड़ाव आपका रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के समन्वय के रूप में अपना उद्बोधन हमें दें। धन्यवाद। Jala Sab, can you hear us? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो कपिल जी को झाला जी, अगर आप उपस्थित नहीं तो श्री कपिल जी, आप तो सचिव हैं योगा एंड डेली लाइफ फाउंडेशन, चाहते हैं कि Hari Om. कार्यक्रम को दोबारा आप श्री कर दें। Yanishu ji, can you listen me? Hello. Yanishu ji. Yes, we can hear you. Please continue. Okay. First, I would like to greet my dear Gurudev, His Holiness Vishwaguru Swami Maheshwaranand ji, founder of Yoga and Daily Life System, and Swami Gyaneshwar Puri ji, Mahamalleshwar. Then I would like to greet Mr. Sanjay Jhala, Director of Rajasthan Sanskrit Academy, Jaipur, main organization of this online yoga conference. Dear friends and guests, we are celebrating 21st June as an International Day of Yoga. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji managed to convince the world through the United Nations that yoga is universal. Because of this, yoga became famous in whole world. But long before this, my Gurudev Swami Maheshwaranand ji start teaching yoga in the West. He named the system Yoga in Daily Life System so that the people would not practice yoga just once in a year or once in a week, but every single day. Today, the system of yoga in daily life is practiced all around the globe in more than 1500 centers. I am blessed. I am blessed to be the secretary of Swami Maheshwaranandji and can follow his work all around the globe. Today, world is suffering from very dangerous virus COVID-19, and world is in danger. To come out this danger, we have to respect the nature. Nature has given everything according to our need, but not according to our greed. So we should not be greedy. We should have everything. Nature has given everything. So if we will respect the nature, these all viruses can be gone out. And you can respect the nature if a path is shown by your guru. So I would request that please have some guru. Make guru because he will show you the correct path. The great challenges of transforming this world into global planet of peace can be achieved with the balance of yoga. Yoga is not a religion, it is a way of living whose aim is healthy mind and healthy body. Yoga teaches us to emphasize with all beings through internal movements, that is asanas, pranayams, meditation, satsang. Yogic exercises recharge our body with cosmic energy and it removes negative blocks and toxins from our mind and body and also enhance our personal power. As my beloved Gurudev, His Holiness Swami Maheshwaranandji said that tons of theory is nothing when compared to a gram of practice. So therefore one should not talk and listen yoga, but he should practice yoga. So dear friends, we must ensure that 21st century should be the century of tolerance and peace led by yoga. Every inhabitant of this planet should think wherever I go, peace is with me. Without peace, there is no me. With this word, I would like to thank Swami Maheshwaranandji for his effort and all of you who joined us today. Thank you. Jai Hind. कपिल जी, आपने गुरु और योग दोनों का जो संबंध है
समझता हूँ सबके बहुत ही प्रेरणादायक। मैं आगे इस योग को और इस योग की प्राच्य परंपरा के रूप में जो हम आदि अनादि काल से इस योग से जुड़ करके अपने जीवन को चलाते आ रहे हैं, अभी नमन करता हूँ योगिनी पुष्पलता जी। आप अपने उद्बोधन हम सबको अभी योग ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरणम्। श्रद्धे जगद्गुरु मंडलेश्वर स्वामी स्वामी महाराज महाराज श्री कपिल आर्य सूर्य और सभी उपस्थित योग प्रेमी महानुभाव, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्र हैं। योग हमारे ऋषि महर्षियों का दिया हुआ महत्वपूर्ण विज्ञान है जिसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ सुंदर सुडौल बना सकते हैं, मन को शांत प्रसन्न चित्त बना सकते हैं, आत्मा की उन्नति कर सकते हैं, नहीं परिवार और समाज में एकता को ला सकते हैं और सारे विश्व में शांति कायम कर सकते हैं। इसलिए योग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। योग शब्द युजिर योगे युज समाधो इन दो धातुओं से बना है। ज्ञानेश्वरी जी मेरी आवाज आ रही है? दो धातुओं से बना है। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे तो हमारे सारे दुख दर्द चिंताएं रोग शोक सब भाग जाएंगे। कान तमे विदित पाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते। हम उस परमात्मा को जानकर ही रोग शोक दुख चिंताओं से मुक्त हो सकते, न अन्य पंथा और कोई रास्ता नहीं। योग का दूसरा अर्थ हमारा है समत्वम योग उचित। जीवन में समता को धारण करना, दुख आए सुख आए हानि हो लाभ हो जय हो पराजय हो, हर स्थिति में अपने आप और भगवत गीता में कहा योग कर्मसु फलम, अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक। इस तरह योग का बहुत व्यापक है। मेरी आवाज आ रही है ना? तो योग हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ बनाता है इस पर आज हमें विचार करना है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जीवन का सबसे बड़ा सुख है स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होगा। जब हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा मन भी स्वस्थ रहेगा, तब हम जो भी कार्य करेंगे वो बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। जब कार्य अच्छे ढंग से करेंगे तो निश्चय ही हमें सफल और सफलता मिलेगी तो निश्चय ही प्रसन्न जो हमारे जीवन में आनंद को भर दे, सुख को भर दे, शांति को भर दे। उसका हमारे वेदों के अंदर भी योगा बहुत जगह उल्लेख आया है। जैसे कहा यस्मात् धृते न सिद्ध्यति जो सध्याम योग, मतलब योग के बिना मन की एकाग्रता के बिना संसार का कोई भी कार्य अच्छे नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे और जगह भी कहा है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि शरीरम। उपनिषदों में भी कहा है जो योग की साधना रोग चिंताएं मृत्यु बहुत इस पर वो नियंत्रण पाने में समर्थ जाता है। इस प्रकार योग का हमारे वेदों के अंदर जगह जगह उल्लेख है, भगवत गीता में तो जगह
कि अर्जुन योगी बने। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज हमारे में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कोरोना महामारी की समस्या है, उसको भी हम यौगिक से, अपने सूक्ष्म व्यायाम से, प्राणायाम से, हमारी जो शुद्धि क्रियाएं हैं, जल और जल नीति एक ऐसी क्रिया है इससे अंदर का जो पेट में क्या होता है, कोरोना में क्या होता है, हमारा उसको फैलने में एक मुश्किल क्रिया बहुत सहायक है। इसी तरह अपनी जल नीति क्या है, हमारी शुद्धि करते हैं। माना कपाल शोध कीजिए जतुर्जात रोग एति आशु नीचम। इस जल और जलनेति से हम अपनी जो ये जो आज जिसको काफी हद तक हम कर सकते हैं। इसके द्वारा, इसके अलावा हम प्राणायाम के द्वारा, वही प्राणायाम से हमें शारीरिक बल मिला है, मानसिक बल है, आत्म बल। सबसे ज्यादा हमारे जो फेफड़े हैं, जो हृदय वो है, कोरोना में हमारे फेफड़े सांस की तकलीफ आते हैं, दूर हम इसके द्वारा अपने सूक्ष्म व्यायाम की जो है श्वास विश्वास के द्वारा हम इस कोरोना से, इस महामारी को दूर करने हमारा ये व्यायाम, षटकर्म की क्रियाएं और सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़्यादा लेके। इसके अतिरिक्त आजकल और भी बहुत सी बीमारियां फैल रही है, जैसे आज सबसे बड़ा, उसको दूर करने में भी योग बहुत ज़्यादा सहायक है। यदि हम योगासन करते रहेंगे तो हमारी अपना सक्रिय होकर ठीक से इसका श्राप कर पाएगी। इस प्रकार हम बहुत सारी बीमारियों को भी इस योग के कर सकते हैं। और योग के द्वारा न केवल हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, मन की शांति, मानसिक शांति को, एकाग्रता को, एक से शास्त्र मन का विज्ञान है, मन का विज्ञान योग कहा गया है। मन में हमेशा हम पॉजिटिव ही सोचें, अच्छे विचार सोचते हैं। इस प्रकार योग का हमारे जीवन का भारी महत्व है। और योग के द्वारा हम अपनी शक्ति जगा सकते हैं, अपने एक शक्ति साधन शक्ति जगा, क्योंकि हमारे शरीर के सारी शक्तियाँ सोई, शक्तियों को जागृत में कुंडली साधना से, ध्यान से कर सकते हैं। ध्यान घने सो गए, चंचलता मन, सहज शांति, सहज शांति प्राप्त साधन। एक बार यहाँ पर हमारे मेडिटेशन जब वहाँ का क्लोजिंग था तो वहाँ की संचालिका जी ने ये कहा, हमारे कि आप लोग 6 महीने हमारे देश में हैं तो हमारा कहने का तात्पर्य वो भी एक तरह से मन का भी, मन में हम हमेशा अच्छे विचार सोचते तो हम हमारी इम्यूनिटी शक्ति निश्चित रूप से बढ़े, हमारी आत्मिक शक्ति जागे। जितनी ज़्यादा आत्मिक शक्ति जागे कोई बीमारी हम। इस प्रकार योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ बना सकते, आत्मा की परिवार समाज में एकता को रखते, प्रेम धारा रख सकते, क्योंकि योग हमारे को प्रेम का सिखाता है, एक दूसरे से मिलने का सिखाता है। इसी प्रकार हमारी जो समाज में समाज की समस्याएं हैं उसको हम यम जो है हमारे एक सोशल सामाजिक ये 5 सत्य, अहिंसा, यम, इसके द्वारा हम बहुत सारी समाज की राष्ट्र समस्याओं, इसी तरह 5 ही हमारे सेल्फ डिसिप्लिन, है ईश्वर पर, इसके द्वारा भी हम वो कर सकते हैं। इस प्रकार आज का जो है अंतर्राष्ट्रीय उसके पीछे ये भावना है कि हम हर परिस्थिति प्रसन्न चित्त रहें, कोई संसार की समस्या हमेशा हर परिस्थिति हंसाते रहें। गीता में कहना प्रसादे सर्व प्रसन्न चित्त व्यक्ति के सारे
और हम जन जन में योग का प्रचार प्रसार करें। आज से संकल्प लेकर हमेशा हम योग करेंगे। हम अपने जीवन का बनाएंगे भारत को अपने विश्व का। तो जैसे जिसके लिए मन आए तो देश को से सकाशात स्वयं संचरित क्या ये वह भारतवर्ष देश है जहाँ देश देशांतर दो योग चरित्र होते की शिक्षक है देश में सभी सर्वे भव सर्वे सही सर्वे भव बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही थी। मैं संजय जाला को वेलकम करता हूँ। हाँ सुरेंद्र जी आप आगे लीजिए। अभी हम सबमिट अब थोड़ा आ रहा है तो बात है। आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने या तो स्वामी जी अब थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है आवाज। ये लगता है तकनीक को भी आज कोई ग्रहण लग गया है। तो आपने जो आत्मशक्ति के विषय में बताया, वेद भी इसी बात को कहता है कि हम जो बाहरी चीजों में हैं, भारत तो अपने अंदर से ही अपने आप को इतना विशाल कर लेता है, तो क्यों नहीं अपने सर लीड को अपने मुख के पास ले लीजिए। अब आवाज आ रही है? सुरेंद्र जी आप अपना माइक थोड़ा आपके मुंह के पास रखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुंह के पास ला दीजिए अपना ईयरफोन, नहीं तो आप ईयरफोन के बिना ही ट्राई कर लीजिए, शायद उसके बिना ही ठीक रहेगा। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है स्वामी? आ रही है। जी सर। आपने जो विषय उठाया आत्मशक्ति के विषय में, उसका जागरण बहुत जरूरी। अब मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय भाषा के मनीषी विद्वान, राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक पद पर आसीन श्री संजय झाला जी को। आप अपने उद्बोधन से हम आगे बढ़ें। संजय झाला जी। आवाज आ रही है? जाला साहब आप अपना उद्बोधन कर लीजिए। झाला साहब आपकी आवाज आ रही है? झाला साहब जी। हेलो झाला साहब,
Can you hear us? Okay. Network connection problems. तो हम स्वामी जी को आमंत्रित करें। स्वामी जी फरमा रहे हैं कि सत्येंद्र जी कुछ बोले, शिवरतन जी और सत्येंद्र जी कुछ बोले, अपने डॉक्टर शिवरतन मीना और सत्येंद्र जी, उसके बाद स्वामी जी बोल देंगे। सत्येंद्र जी आप बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में सादर चरण स्पर्श। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि योग भारतीय जीवन पद्धति है। ये भारतीय जीवन पद्धति है और ये आदि अनादि काल से जब से वेदों का निर्माण हुआ है जो हम नहीं जानते, तब से हमारी जीवन पद्धति हमने विद्या को भुला दिया। हमारे परम आदरणीय स्वामी जी महामंडलेश्वर विश्वानंद जी महाराज ने वर्षों पहले इसकी अलख उन क्षेत्रों में जगाई जहाँ की हिंदू धर्म के नाम पे ही जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वो धर्म के नाम से ही घृणा करते थे, लेकिन हमारे परम आदरणीय स्वामी जी ने उस पूरे क्षेत्र में हमारे योग पद्धति की अलख जगाई। और वहां पर जब सब लोगों ने देखा कि योग से कितना फायदा हो रहा है, उनका स्वास्थ्य में कितनी मदद मिल रही है, तो वहां से वो जगी हुई अलख पूरी विश्व में फैल गई। ये हमारी सरकार ने तो अभी कुछ वर्ष पहले ही ये योग दिवस मनाना शुरू किया है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास है। लेकिन हमारे परम आदरणीय स्वामी जी वर्षों से इस अलख को जगाए हुए हैं और हम बहुत ही सौभाग्यशाली कि ऐसे परम गुरु का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। हरिओम। हरिओम। हरिओम, धन्यवाद। वो शिवरतन जी का नेटवर्क ऑफ हो गया, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपना उद्बोधन कीजिएगा।